हाय एवरीवन, टीनेज टॉक के एपिसोड 10 में आज हम बात करेंगे फियर की। फियर मतलब डर या भय। हर किसी को डर लगता है। जीवन के किसी न किसी फेज में कोई ना कोई डर होता है। तो ये डर एक नॉर्मल सी बात है। डर का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो डर, लेकिन डर में हमेशा रह नहीं सकते, है ना। तो डर से हमें ऊपर जाना है। तो आज मैं बात करती हूँ कि डर क्या होता है, डर से आप कैसे डील करें। तो हम बात करेंगे 3F की, फियर, फेस एंड फेड। मतलब डर के मामले में एक ही की पॉइंट है कि आप डर का सामना करें, फियर को आप फेस करें। जैसे ही आप फेस करते हैं वैसे ही फियर क्या होता है, डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, फेड होना शुरू हो जाता है। डर जो है धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बात तो समझ में आ गई, दिस इज अ फैक्ट। ये एक सत्य ही बात है, ये एक फैक्ट है, तथ्य है कि अगर कोई डर है, जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे तब तक वो आपको डराता रहेगा। और जैसे ही आप उसका सामना शुरू कर देते हैं, आप उसको फेस करना शुरू कर देते हैं, वो फेड होना शुरू हो जाता है। यानी फियर, फेस एंड फेड। ठीक है। तो अगर आपको डर के आगे जीत है, ऐसा कहते हैं ना, तो डर के आगे जीत तभी होगी जब आप उसका सामना करेंगे। अब बात आती है कि सामना कैसे करें, है ना। डर है तो उसको कुछ लोग तो कहते भी हैं कि अगर डर गए, दो ही चीजें हैं, या तो आप उससे फाइट करें या फिर फ्लाइट करें, है ना। और फ्लाइट करने से या उसे इग्नोर करने से ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो जाएगा, डर अभी भी रहेगा। तो या तो आप उसके साथ फाइट कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो डर और बड़े रूप में आपके सामने आएगा, और वो आपके सामने तब तक आता रहेगा या तो आप उसके ऊपर चले जाए, या तो आप विजयी हो जाए या डर विजयी हो जाए। तो उस केस में जो डर गया वो मर गया वाली बात सच है कि डर का हमें सामना करना है और उसके आगे जाना है। तो हम कैसे करें, इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही आपको लगता है किसी चीज का डर है, तो आप देखें, अपने चारों ओर एविडेंस देखें, एग्जाम्पल्स देखें कि उस तरीके का डर अगर किसी और के साथ भी है तो उसने उसको कैसे उसका मुकाबला किया है, तो वो देखें। लेकिन इसको करने से पहले आपको अपने आप को भी कंपोज करना होगा, अपने आप को भी सेटल करना होगा। जैसे ही आपको लगता है कि आप डर की स्थिति में आ रहे हैं, वैसे ही आप क्या करें, अपने आप को 5 से 10 मिनट दें काम करने के लिए, उस डर का सामना करने के लिए, सामना करने की तैयारी करने के लिए ना। अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने माइंडसेट को तैयार करें। 5 से 10 मिनट का डिस्ट्रैक्शन लें आप, जिसमें आप एक वॉक कर सकते हैं, या आप एक वार्म बाथ ले सकते हैं, आप नहा सकते हैं, या फिर आप कोई फेवरेट चीज कुक कर सकते हैं, या कोई भी अपनी मनपसंद चीज जिसमें आपका मेंटल सेटलमेंट होता है। ठीक है। तो जब आप इसको हम ज्यादा लंबा वक्त नहीं देने की बात करें, 5 से 10 मिनट अपने आप को कंपोज करें। उसके बाद देखें कि ऐसे कोई एविडेंस हैं या ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उस तरीके के डर में लोगों ने सामना किया है, उन्होंने क्या किया है। ठीक है, उससे आप सीख सकते हैं। नहीं भी मिले तो आप अपने बचपन में चले जाएं। बचपन एक नेचुरल एज होती है ना। बचपन में हम अपने नेचुरल रिएक्शंस देते हैं, उसके बाद तो हम सीखते चले जाते हैं। हमने जो सीखा उसी के अनुसार हम रिएक्शन देते हैं। तो बचपन में भी कुछ ना कुछ ऐसा कभी हुआ ही होता है कि आपको डर लगता है। तो उस समय आपने क्या किया था, उस डर से आपने कैसे मुकाबला किया था। जो बचपन होता है, बचपन में आपको पता है सारे वैक्सीन बचपन में लग जाते हैं। तो बचपन एक वैक्सीनेशन की एज है, यानी वैक्सीनेशन हर चीज का हो जाता है। उसके बाद जीवन में आने वाली चीजों का आप सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बचपन में भी कोई ना कोई डर होता है जिसका आपने सामना किया होता है। तीसरा क्या हो सकता है कि आप वर्स्ट सिचुएशन की कल्पना कर लें कि मुझे डर लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। आपने बिल्कुल सबसे बुरी परिस्थिति की कल्पना कर ली। अब आप उस बुरी परिस्थिति को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं केवल उस पर ही विचार करें। ठीक है। आप जो नहीं कर सकते उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप जो कर सकते हैं उस पर आप विचार करें, और फिर आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक है। और साथ साथ अगर आप डर का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने बेसिक्स की तरफ रिटर्न करना ही होगा। मतलब रिटर्न टू योर बेसिक्स, मतलब कि आप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस का फुल यूज करें। ब्रीदिंग क्या होती है कि आप डीप ब्रीथ करें,
मेंटल स्टेटस को क्या करें, उसको शांत रखें और डीप ब्रीदिंग के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, मतलब माइंडफुलनेस मतलब पूरा का पूरा ध्यान उस परिस्थिति पर लगाएं और आप उस डर का सामना कर सकते हैं। और डर, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि डर हमेशा रहने वाली परिस्थिति नहीं है। डर एक नॉर्मल थिंग है जो हर किसी के साथ किसी ना किसी स्थिति में कभी ना कभी होती जरूर है और उससे व्यक्ति खुद ही बाहर निकलता है। तो डर से बाहर निकलेंगे आप जरूर, जब इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो आप अपने डर से खुद ही निकल सकते हैं। और जब आप उस डर से निकल जाएं तो उसको सेलिब्रेट करना ना भूलें, अपने आप को कोई ना कोई अवार्ड देना ना भूलें कि आप कोई अच्छी ड्रेस परचेज कर सकते हैं, कोई अच्छी बुक परचेज कर सकते हैं, बाहर खाना खा सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। तो जब आप डर से जीत जाएं तो आप उसको सेलिब्रेट करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं डर किस किस चीज का हो सकता है। बच्चों को एग्जाम्स का डर होता है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन का डर होता है, बहुत सारे लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन का डर होता है, लोगों को बातचीत करने का डर होता है। तो डर जीवन में कोई भी डर आ सकता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, वो पूरा काम हमारा सही तरीके से होगा या नहीं होगा, इस बात का भी डर होता है। तो अपने डर को अगर आपको जीतना है तो 3 चीजों का ध्यान रखें कि फियर है तो उसे फेस करना ही होगा और जैसे ही आप फेस करेंगे वो एकदम छूमंतर हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।